हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी, नर्सिंग ऑफिसर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी 7020 पदों पर, उसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो साइट पे जारी हो गया है। तो अब आप कहां तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोनस अंक आपको कैसे मिलने वाले हैं, एग्जाम डेट कब है, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही और सटीक जानकारी आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। साथियों, आप हमें इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं आज 5 मई 2023 है और ये नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। यहाँ पर साथियों, आप अपनी जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपनी जितनी भी पोस्ट आपको मिली हैं वो आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर साथियों जो कि अपन बात कर रहे हैं, टीएसपी जो एरिया है उसके लिए 6981 जो पोस्ट है उसके लिए ये नोटिफिकेशन है। इसके अलावा से जो 39 पोस्ट और बची हैं वो बैकलॉग वैकेंसी थी जो कि शहरिया जनजाति की हैं। अब देखिए साथियों, ये जो वैकेंसी निकाली गई वो पूरी तरीके से यहाँ पर परमानेंट है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। आपको केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1260 पोस्ट आपके लिए हैं, अगर आप जनरल की फीमेल हैं तो 1000 पोस्ट आपके लिए हैं, अगर आप ओबीसी के हैं तो 726 पोस्ट सामान्य के लिए हैं, जबकि ओबीसी की यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 580 जो पोस्ट हैं वो आपके लिए निकाली गई हैं। इसी प्रकार अगर एससी से हैं तो साथियों आपके लिए यहाँ पर 553 जो पोस्ट हैं वो हैं। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 443 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 279 पोस्ट निकाली गई हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 349 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। भूतपूर्व सैनिक उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट रखी गई हैं। इसके अलावा जो 12 जिला है उसकी जो शहरिया जनजाति है, आदिम जाति है, उनके लिए जो 39 पोस्ट हैं वो महिला के लिए 16 रखी गई हैं, सामान्य के लिए 20 रखी गई हैं, और जो विडो हैं उनके लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। विधवा महिला के लिए 3 पोस्ट हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो भी आरक्षण आपको मिलने वाला है वो केवल और केवल राजस्थान के कैंडिडेट को ही मिलने वाला है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको और अपडेट बता दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने साफ यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि आपने 10+2 की भी हो, इसके अलावा आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया हो, चाहे आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया हो, सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों इन्होंने ये बताया कि जो आवेदन की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप अदर स्टेट से हैं तो भी यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है उस डेट तक आपको राजस्थान में अपने आरएन और आरएम जो नंबर हैं वो ले लेने हैं, तभी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अलाउ नहीं है, आपको अलग से कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों कोर्स कर रखा, तो उनको केवल एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरनी होगी। पे मैट्रिक साथियों आपको बता दें कि लेवल 11 का मिलेगा, मतलब जब तक आप प्रोबेशन में 2 साल रहने वाले हैं तो 2 साल आपको कोई भी महंगाई जो भत्ता है जिसे आप डीए बोलते हैं, इसके अलावा जो मकान का किराया भत्ता जिसे आप एचआरए बोलते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। केवल और केवल आपको जो हाफ सैलरी मिलती है वही राजस्थान में दी जाएगी। इसके अलावा जो आपको आयु सीमा रखी गई है साथियों वो यहाँ पर आप 18 मिनिमम है और 40 ईयर है वो मैक्सिमम रखी गई, मतलब 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट एससी एसटी या ओबीसी से आते हैं या महिला फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए साथियों यहाँ पर अलग अलग उनकी कैटेगरी के हिसाब से जो है वो छूट दी गई है। इसके अलावा जो भी राजस्थान के अनुसूचित जाति एससी एसटी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के जो महिला हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर की जो है वो अधिकतम छूट दी गई, मतलब 40 साल के बाद 10 और तो 50 साल तक की यहाँ पर छूट आपको मिलने वाली है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे की डिटेल भी जानकारी देते हैं। अब देखिए साथियों, आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। जो भी आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें जो 70% है साथियों वो आपकी शैक्षणिक परीक्षा होगी या फिर जो व्यावसायिक परीक्षा होगी उसके आधार पर, मतलब नर्सिंग से 70% आपका सिलेक्शन होने वाला है, और 30% आपको बोनस अंक मिलेंगे यदि आपने कहीं भी काम किया है तो राजस्थान में होना चाहिए। आउटसोर्स पर यदि आपने काम किया है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर बोनस अंक के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। अब साथियों आप देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आज 5/5/2023 से शुरू हो चुके हैं और आप 4 जून 2023 तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यदि कोई डेट बढ़ती है, अगर कोई आपको फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो उसके लिए एक अलग से डेट जारी की जाएगी। उसमें यदि आपको डेट में चेंज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी आपसे गलती हो गई है नाम में, पिता के नाम में, तो उसका 200 रुपये आपको शुल्क देना होगा, उसी के बाद आप संशोधन कर सकेंगे।
अब साथियों जान लेते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म जो फीस है वो क्या रखी गई। तो देखिए साथियों, अगर आप सामान्य वर्ग के मतलब जनरल कैटेगरी के हैं और आप अति पिछड़ा वर्ग के लिए है तो 500 रुपये यहाँ पर रखी गई है जो क्रीमी लेयर के हैं। इसके अलावा जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 350 रुपये फीस रखी गई है नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के और EWS कैटेगरी के लिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनकी यहाँ पर 2.5 लाख रुपये से कम आमदनी है उनके माता पिता की, या फिर जो विधवा कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है जो कि सभी कैंडिडेट के लिए अप्लाई होने वाली है। इसके अलावा जो राजस्थान के TSP क्षेत्र के हैं उनके लिए जो 12 जिला है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई उनके लिए भी 250 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। फीस एक बार देने के बाद आपको रिफंड नहीं होने वाली है। ये साथियों जो आपके 30 नंबर आपको जो बोनस के मिलने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि यदि आपने आउटसोर्स पर काम किया है तो आपको अनुभव का कोई भी लाभ देय नहीं होगा। इसके अलावा यदि आप राजस्थान के किसी भी संस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग में अगर आपने काम किया है, चाहे आपने संविदा पे काम किया है, चाहे आपने अनुबंध या फिर अस्थायी आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम किया, UTP के आधार पे काम किया है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर PPP मोड पे काम किया है तो वो भी यहाँ पर जो बोनस आपको मिलने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। अब देखिए साथियों, इसके लिए जो पृथक अगर आपके पास अवधि का अगर अनुभव है तो आपको प्रत्येक अवधि का निर्धारण अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना इसके लिए ज़रूरी है। यदि आपके पास 5 जगह का एक्सपीरियंस है तो आप 5 यहाँ पर अपलोड करने होंगे, तभी यहाँ पर आपको जाके अलग से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मान्य होने वाला है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप तुरंत हमें मैसेज कर सकते हैं।